वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबैल। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 26 सितंबर, डी 27 सितंबर। तो अभी हाल ही में विश्व मूक बधिर दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। फ्रेंड्स, यदि अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 21 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि 21 सितंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस अभी हाल ही में 21 सितंबर को मनाया गया है। और 23 सितंबर की बात करें तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया था। तो इस तरह से ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा मेडिकेन्स क्या है? ऑप्शन ए तूफान, बी आधी, सी ज्वारभाटा, डी बवंडर। तो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है यह टर्म मेडिकेन्स और इसका संबंध तूफान से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। मेडिकेन्स अभी हाल ही में सुर्खियों में बना रहा है और इसका संबंध जो है तूफान चक्रवात से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा पैसेक्स क्या है? ऑप्शन ए जल सेना अभ्यास, बी नौसेना अभ्यास, सी थल सेना अभ्यास, डी इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में सुर्खियों में पैसेक्स बना रहा है और इसका संबंध जो रहा है वो नौसेना अभ्यास से रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। यह किन दो देशों के बीच किया गया यह अभ्यास जो नौसेना अभ्यास पैसेक्स हुआ है अभी हाल ही में? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है अभी हाल ही में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह एक नौसेना अभ्यास था। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ के पीएम है स्कॉट जॉन मॉरिसन। यदि करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ पे करेंसी जो चलती है, तो याद रखिएगा यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन ए 53, बी 97, सी 89, डी 109। तो अभी हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक रही है 89। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। और यह कितने देशों में जारी किया गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा 181 181 देशों में यह जारी किया गया था जिसमें भारत की रैंक 89 रही है। इंडेक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, अभी हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी युवराज सिंह, सी सोनू सूद, डी महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी हाल ही में युवराज सिंह को 24 सितंबर को अभी हाल ही में युवराज सिंह को आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। फ्रेंड्स, आकाश के एमडी हैं जेसी चौधरी। आकाश एजुकेशनल सर्विस के एमडी कौन है? तो याद रखिएगा एमडी हैं जेसी चौधरी और यहाँ के सीईओ हैं आकाश चौधरी और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा न्यू दिल्ली में है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है तो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं आकाश चौधरी। सोनू सूद से मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में इनको एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और गार्गो इंटरनेशनल के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? सोनू सूद। तो याद रखिएगा इनसे। और अभी हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में
CEAT ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन ए दिया मिर्जा, बी सलमान खान, सी आमिर खान, डी कियारा आडवाणी। तो ये बनाया गया है आमिर खान को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में आमिर खान को CEAT ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आमिर खान से याद रखिएगा, आमिर खान को 2003 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि 2003 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड 2003 में दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिएगा और सुन भी लीजिए। 2003 में इन्हें पद्मश्री और 2010 में इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो याद रखिएगा पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2010 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में कंगना रनावत को कब पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हाल ही में आरओ के एग्जाम में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट बनेगा। तो याद रखिएगा 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए थे आमिर खान जी। और इन्हें अब हाल ही में CEAT का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किसके तहत किया गया है? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी आयुष मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो ये जो किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत इसे किया गया है। कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसी कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने। याद रखिएगा, इसका जो कृषि नवाचार को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, इस परियोजना में भाग ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, कृतज्ञ हैकाथॉन का संबंध याद रखिएगा, इसका जो शुभारंभ किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है, ना कि कृषि आयोग। वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो याद रखिएगा ये कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और लाइक नहीं करते हैं तो एटलीस्ट अपने दोस्तों तक तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। देखते हैं प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में GMAX-20 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कैसा अभ्यास है। तो ये GMAX-20 अभी हाल ही में सुर्खियों में ये टर्म बना रहा और इसका संबंध नौसैनिक अभ्यास से है, और ये इसका चौथा संस्करण है। याद रखिएगा 3 क्वेश्चन बन गए। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, यह किन दो देशों के बीच किया गया है? तो याद रखिएगा ये जापान और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। तो ये GMAX-20 का चौथा संस्करण है, जिसका आयोजन अभी हाल ही में भारत और जापान नौसैनिकों के बीच हो रहा है यह अभ्यास। और यह जो अभ्यास किया जा रहा है, याद रखिएगा अरब सागर में यह अभ्यास किया जा रहा है। 26 से 28 सितंबर तक ये चलेगा। और तीसरा संस्करण इसका विशाखापत्तनम में किया गया था, भारत के विशाखापत्तनम में। तो ये भी याद रखिएगा तीसरा संस्करण। और अब इसका चौथा संस्करण जो किया जा रहा है भारत और जापान के बीच, तो ये किया जा रहा है 26 से 28 सितंबर तक अरब सागर में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 23 सितंबर, बी 27 सितंबर, सी 25 सितंबर, डी 20 सितंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। विश्व पर्यटन दिवस अभी हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया है 27 सितंबर को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है, यानी कि आज ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। और थीम क्या रही है? पर्यटन और नौकरी, सभी के लिए एक बेहतर भविष्य
यही इस बार की थीम है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, थीम इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डे की। नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त किए गए हैं? ऑप्शन ए 11 सदस्य, बी 10 सदस्य, सी 7 सदस्य, डी 12 सदस्य। तो अभी हाल ही में 11 सदस्य जो है सेवानिवृत्त किए गए हैं संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन। कब स्टार्ट हुआ था ये? तो याद रखिएगा, ये 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था 14 सितंबर से, और अब ये अंतिम दिनों में राज्यसभा के 11 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, जो कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त किए जाते हैं हर 2 साल के बाद। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के 11 सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं अभी हाल ही में संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये याद रखिएगा, और क्वेश्चन आ भी सकता है ये। तो राज्यसभा बात हुई है, तो राज्यसभा का संविधान के आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है, 80 में इसका उल्लेख किया गया है राज्यसभा का, और 245 इसमें सदस्य हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 250 और 245 अभी प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या है। कार्यकाल राज्यसभा का होता है 6 वर्ष, और इसे उच्च सदन, अस्थाई सदन और सेकंड सदन के रूप में जाना जाता है। दूसरा सदन के रूप में इसे जाना जाता है। पहला सदन किसे कहते हैं? तो पहले सदन के रूप में लोकसभा जाना जाता है। अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके 2 साल बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, जो कि अभी किया गया है 11 सदस्यों को। याद रखिएगा, इसमें जाने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो 30 वर्ष होती है। ये जो बताए गए हैं फ्रेंड्स, इसको आप राज्यसभा से ध्यान रखिएगा। लोकसभा की जो बात की गई है आर्टिकल 81 में की गई है, 81 में लोकसभा की बात की गई है, जिसमें योग्यता होती है 25 वर्ष, 25 साल के होने चाहिए इसके सदस्य बनने के लिए। लोकसभा को निम्न सदन, पॉपुलर सदन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। और लोकसभा को 5 साल के अंदर ही इसे जो है भंग भी किया जा सकता है। पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति इसे भंग करता है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि लोकसभा को किसकी सलाह पे भंग किया जाता है और कौन भंग करता है? तो याद रखिएगा, पीएम की सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग करता है लोकसभा को। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। आज के प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में कहाँ पर यूराइज पोर्टल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वंस अगेन, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।